हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोशी जी के बारे में। जोशी जी का आज एक व्लॉग आया था जहां उन्होंने दो बड़े खुलासे किए हैं। एक ये कि उनके घर में फिर से आग लग गई थी। दूसरा उन्होंने बताया कि कैसे मतलब उनके घर में कोई अनजाना अनपहचाना व्यक्ति पहुंच जाता है, फीमेल कोई पहुंच जाती है जो कि अपना बहुत सारा सामान लेकर पहुंच जाती है। ऐसा ही कुछ अभी हुआ था महल साहब के साथ, जिन पर हम रिएक्शन देते हैं। तो शुरू करें उससे पहले, चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। हम यहाँ पर व्लॉगर्स पर बात करते हैं, रिएक्शन देते हैं, कई बार रोस्टिंग भी करते हैं। तो अगर आपको पसंद आते हैं ऐसे वीडियोस देखना तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जोशी जी के इस व्लॉग के बारे में, जिसको देखने से एक बात तो पक्की होती है, क्योंकि ये चीज़ जोशी जी ने भी अपने व्लॉग में बोली है। ये लोग जब दुबई से वापस आए हैं, अपने घर वापस आए हैं, उस टाइम का ये व्लॉग है और इन्होंने इसी वाले व्लॉग में दिखाया है कि इन्होंने अपनी शादी को रजिस्टर करवाया है। तो वो सारी चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रहे थे। तो व्लॉग की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो जोशी जी की पत्नी है वो उनकी सास, मतलब चाची सास और खुद की सास के संग बैठी हैं धूप में। वहाँ दादी भी अवेलेबल है। और उसके बाद जो जोशी जी हैं वो कुछ ऐसी बात करते हैं जिसके बाद जो जोशी जी की माता जी हैं वो उन्हें रोकती हैं, मना करती हैं कि हर एक बात नहीं बताई जाती है व्लॉग में, तुम हर एक चीज़ बता देते हो। तो वहाँ जोशी जी बोलते हैं कि नहीं मम्मी, बताना होता है, इससे लोगों के मन में उत्सुकता बढ़ती है और लोग जानना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं। तो जोशी जी को मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जब तक आप बोलोगे नहीं, किसी के मन में उत्सुकता नहीं बढ़ेगी। जैसे कि जोशी जी ने कहा कि लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ। तो लोग जब जानना चाहेंगे जब आप उन्हें बताना चाहोगे। जब आप बताओगे ही नहीं कि ऐसा कुछ आपके घर में हुआ है तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आपके घर में हुआ क्या है और क्या नहीं हुआ है। तो कुछ अगर ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं वो हैं जो आपकी मम्मी या आपकी फैमिली नहीं चाहती है कि आप कैमरे पर बताओ, तो आप अवॉइड भी कर सकते हो। बट नहीं, जोशी जी प्रेफर करते हैं हर एक चीज़ को बताना, क्योंकि बताने से व्लॉग की लेंथ बढ़ती है और जो ऑडियंस है उनका इंटरेस्ट जागता है। वो स्किप नहीं करते हैं वीडियो को, या फिर वो जल्दी जल्दी बढ़ाकर या स्पीड बढ़ाकर नहीं देखते हैं, या उस बात को दोबारा सुनने की कोशिश करते हैं। तो इसी को कहते हैं एल्गोरिदम को पकड़ना, जो कि जोशी जी ने बोला भी था जब भारती और समय रैना ने इनका मजाक उड़ाया था और कहा था कि क्या करता रहता है ये डेकोरेशन और ये सब। तो उन्होंने कहा था एल्गोरिदम। तो यही एल्गोरिदम है। अब ये जो छोटी छोटी स्टोरीज वो बताते हैं, ये जो उन्होंने बताया कि ये हुआ था, हमारे घर में ये चीज़ हुई थी, तो अब ये क्या होगा, इसकी उतनी सी क्लिप कट हो जाएगी और ये वायरल होने लग जाएगी इंस्टाग्राम पर और जगह जगह शॉर्ट वीडियोस पर। और जैसे ही लोग ये शॉर्ट वीडियो देखेंगे तो लोगों के अंदर उत्सुकता बढ़ेगी और लोग फिर व्लॉग आएंगे देखने। उन्हें लगेगा कि शायद उस व्लॉग में ये भी दिखाया गया हो, छोटी मोटी क्लिप भी ऐड कर दी गई हो कि कैसे वो लड़की आई थी, क्या हुआ था। तो ये सब होता है ना, इसको कहते हैं एल्गोरिदम को पकड़ लेना। और देखो, टाइम टू टाइम दूसरे ब्लॉगर्स भी इनको इसी तरीके से बता भी रहे हैं कि ये किस तरीके से जो है आपके दिमाग के साथ खेल रहे हैं। तो इन्होंने वहाँ स्टोरी पूरी कंप्लीट की, जबकि इनकी मम्मी ने मना कर दिया था। इन्होंने कहा था मैं थोड़ा बताऊंगा, पूरा नहीं बताऊंगा, बट इन्होंने लगभग बता ही दिया कि एक कोई लड़की है जो कि इनके दुबई से आने के बाद इनके घर पहुंच गई थी और बहुत सारा सामान लेकर पहुंच गई थी और सीधे इनके घर में जो है एंट्री मार लेती है और कहती है कि हम मिलने आए हैं। और वहां पर मतलब कोई भी उस लड़की को जानता नहीं था और सामान वगैरह लेकर आई थी और डायरेक्ट इनके घर में घुस गई। पर आश्चर्य की बात मुझे यहाँ ये लगती है कि ये कितना रियल है और कितना फेक है, इसलिए क्योंकि हमने कितनी बार देखा है कि कुछ ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो छोटे छोटे क्रिएटर्स हैं जो इनसे मिलने गए, इनके घर गए क्योंकि उनको इनका एड्रेस पता था, और वो जो है जोशी जी के घर पहुंच गए तो घर के गेट पर ही उसको रोक दिया गया और कहा गया कि नहीं, मतलब मिल नहीं सकते हैं जोशी जी, वीडियो में तो वो कतई नहीं आएंगे, अगर आप चाहते हो तो एक फ़ोटो आपको मिल सकती है। तो ऐसे करके जैसे तैसे मिलवाया गया। और बाहर जो सिक्योरिटी वगैरह रहते हैं उनसे भी ये लोग बोलकर रखते हैं कि कोई भी मेरा नाम लेकर मिलने आए तो मना कर दीजिए, मैं यहाँ हूँ ही नहीं, ये बोल दीजिए। ये सब हमने दूसरे ब्लॉगर्स के उसमें, छोटे क्रिएटर्स के उसमें देखा है जब इनको एक्सपोज किया गया। हालांकि मैं उस चीज़ को एक्सपोज नहीं मानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि वो अपनी फैमिली के साथ अगर चैन से जी रहा है, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है, या जैसे भी वो अपनी नॉर्मल जो लाइफ है वो जी रहा है, और कोई अचानक से दखल अंदाजी देने लग जाए और फिर बोले कि अरे वो तो इतना घमंडी है, उसने तो जो है व्लॉग में नहीं आया, फोटो बस बोल रहा था क्लिक करवा लो। तो भाई वो इतना भी बोल रहा है ना कि फोटो क्लिक करा लो, तो वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिना पूछे जाचे आप किसी के घर में ऐसे एंट्री नहीं मार सकते हो, ऐसे किसी की कॉलोनी में आप जाकर नहीं एंट्री मार सकते हो। तो वो चीज़ें मुझे सही लगती है कि जोशी जी को अगर नहीं पसंद है कि भाई कोई उनके घर में बिना बताए पहुंच जाए और वीडियो फोटो लेने लग जाए, उनको नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, ये चीज़ को मैं बुरा नहीं मानती हूँ। तो जब ये वाली जो बात हुई ना, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि ऐसे कैसे कोई आ गया और फिर एंट्री ले ली। हालांकि जोशी जी ने क्लियर किया है कि उनके घर में शादी वाला घर था और मेहमान वगैरह थे, तो लोगों को लग रहा था कि मतलब मेहमान ही आ रहे होंगे। और ऑब्वियसली जब वो लड़की सामान वगैरह लेकर आई तो बाहर वालों को भी लगा होगा, जो सिक्योरिटी वाले हैं उनको भी लगा होगा
कि ये जो है ना इनके रिलेटिव होंगे जो कि शादी में नहीं आ पाए, तो शायद अब मिलने आए हैं, या जो उनकी वाइफ है उनसे मिलने आए हैं, तो ऐसा कुछ उनको फील हुआ होगा, तो एंट्री दे दी गई होगी। तो उस एंट्री के बाद काफ़ी ज़्यादा इनके घर में कियोस हो गया और उसके बाद पुलिस वगैरह बुलानी पड़ी। फिर महिला पुलिसकर्मी आई और उस लड़की को लेकर गई क्योंकि वो थोड़ा ठीक बिहेव नहीं कर रही थी, जैसा कि जोशी जी ने बताया। तो एक तो खुलासा ये हुआ है और दूसरा खुलासा ये हुआ है कि जोशी जी के नए वाले घर में फिर से आग लग गई है। अगर आपको पता हो तो जोशी जी के घर में पहले भी ऐसा चूल्हा वूल्हा कुछ बर्न हो गया था। तो जब पत्नी का इन्होंने पहला जो रसोई है वो कराई थी, तो इन्होंने वो जो कैंप वाली जो फायर होती है, कैंप वाला जो चूल्हा होता है, जो कैंप वाला बर्नर होता है, उस पर इन्होंने उनकी खीर बनवाई थी, पहली रसोई करवाई थी, और अब दोबारा से उनके घर में ये फायर वाला इंसिडेंट हो गया है। तो हुआ कुछ यूं था कि जहां ये लोग अपनी टंकी वगैरह रखते हैं, पानी स्टोर करने के लिए जो ये टंकी यूज करते हैं, जो कि छत में थी, तो उस पर ज्यादा धूप ना पड़े उसके लिए ये व्यवस्था कर रहे थे, उसको पैक करा रहे थे, उसको कवर कराने की कोशिश कर रहे थे। तो वहां पर जब बेल्डिंग का काम हुआ तो उससे शायद वो आग भड़क गई और आग ऐसी लगी कि उनकी टंकी वगैरह जल गई। तो वो ये भी दिखा रहे थे। बस अफसोस ये रहा कि ये चीज़ जो है ना कैमरे पर कैप्चर नहीं हो पाई। ये जब हुआ, ये जो भी दुर्घटना है, ये जब घटित हुई, तो उस वक्त पर जोशी जी वहाँ अवेलेबल नहीं थे, और ऑब्वियसली जब जोशी जी नहीं थे तो कैमरा भी अवेलेबल नहीं था। तो एक बहुत बड़ा कंटेंट जो है जोशी जी के हाथ से फिसल गया। लेकिन जोशी जी ने उसको, मतलब जो आंखों देखी बातें थी या जो भी सुनी सुनाई बातें थी, वो उन्होंने कैमरे पर आकर बखूबी जो है सबको बता दी। इसके अलावा 2-3 चीज़ें और नोटिस हुई हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये व्लॉग पुराना है, अब इनके पुराने व्लॉग अब आ रहे हैं। जो बाद के व्लॉग्स थे वो अपलोड हो चुके हैं, पुराने वाले अब आ रहे हैं। अब ये जो व्लॉग था वो पुराना था, तो ऑब्वियसली फिर से जो है जोशी जी अपना वो रूम दिखा रहे थे जहाँ पर ये अब सेटल डाउन हो चुके हैं, अब वहाँ पर सेट हो चुके हैं, इनका सामान सेट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। लेकिन अब वो व्लॉग्स अब वो पेश कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि ये जो रूम है ये फैला हुआ है। अभी देखना, आपने देखा होगा कि शू रैक वगैरह सेट हो चुका था, लेकिन अब फिर से जो है शू रैक गायब हो चुका है, फिर से सब मतलब वैसा दिखाया जा रहा है। तो पता नहीं क्या मतलब हो गया है, इनसे इनसे व्लॉग शूट नहीं हुए हैं, या मुझे लगता है कि भाई हनीमून वगैरह के लिए ये लोग निकल गए होंगे, जहाँ से व्लॉग अभी शूट करके नहीं डालना चाह रहे होंगे। तो जो पुरानी क्लिप्स इनकी बची हुई हैं उसको ये लोग मर्ज कर करके, मतलब कंपाइल करके, मर्ज करके, जो भी करके ये अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि अभी मतलब शायद इनके पास स्टॉक नहीं है व्लॉग्स का, क्योंकि नए वाले व्लॉग ऑलरेडी आकर जा चुके हैं। देखो, नए वाले आने इसलिए ज़रूरी थे, नया साल का व्लॉग बनाना ज़रूरी था, भाई के जन्मदिन का व्लॉग बनाना ज़रूरी था। उसको बाद में डालते तो फिर ये समझ में आने लगता कि काफ़ी लंबा जो है ना गैप हो गया। तो भाई और ये वाले जो व्लॉग थे उन्होंने पहले डाल दिए। जो ये प्रीमियर पर गए थे, जो कि कपिल शर्मा वाला था, शायद वो वाला व्लॉग भी उतनी जल्दी नहीं डालते, लेकिन वो बात ये थी ना कि गए ही इसलिए थे कि प्रमोट करना था, तो वो व्लॉग डालना ज़रूरी था। प्लस मीडिया में इनके फुटेजेस आ गए थे कि कैसे भाभी जी जो है कैमरा लेकर आगे पीछे दौड़ रही हैं, तो वो डालना पहले ज़्यादा ज़रूरी था। तो वो सारे व्लॉग्स इन्होंने कंप्लीट किए, भाई का जन्मदिन कंप्लीट किया, न्यू ईयर वाला कंप्लीट किया, गिफ्ट ओपनिंग वाला कंप्लीट किया, और अब जाकर ये पुराने जो क्लिप्स हैं उनको कंपाइल कर करके, मर्ज कर करके अपलोड कर रहे हैं एज अ व्लॉग, जो कि बहुत आगे पीछे हो गया है, बहुत ज़्यादा खिचड़ी सी पक रही है अब, जैसा मैं समझ पा रही हूँ। अब देखते हैं आगे आने वाले व्लॉग्स नए रहते हैं या पुराने, बट मुझे ऐसा फील कहीं ना कहीं आ रहा है कि ये लोग निकले हुए हैं हनीमून पीरियड पर, अपने हनीमून मनाने निकले होंगे। तो ये सारे जो व्लॉग्स हैं जो कि पहले वाले हैं वो अभी डाल रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि हनीमून के वीडियोस आएंगे भी, और अगर आएंगे तो वो बहुत ही अलग तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किए जाएंगे। तो उनके लिए एक भूमि तैयार करनी होगी ना, पृष्ठभूमि वगैरह तैयार करनी होगी, एक स्टोरी तैयार करनी होगी, तो वो इस हिसाब से आपके सामने आएगा। वैसे अभी ये जो कारस्तानी हुई है कि कोई लड़की ऐसे पहुंच गई है इनके घर पे, ये हाल में ही महल साहब के साथ भी हुआ था। जो लोग जानते हैं, जो लोग रेगुलर व्यूअर्स हैं हमारे चैनल के, उनको पता है कि महल साहब कौन है और क्या हुआ था उनके साथ। तो ऐसे ही उनके साथ भी हुआ था। एक अच्छी खासी एज की लेडी इनके घर में भी ऐसे ही सामान लेकर पहुंच गई थी, बहुत सारा सामान लेकर पहुंच गई थी। अब जोशी जी और उनकी फैमिली तो घर पर अवेलेबल थे, यहाँ महल साहब तो घर पर भी अवेलेबल नहीं थे, और पड़ोसियों को उन्होंने परेशान कर लिया था, हैरान कर लिया था, और बार बार वो उनको फ़ोन कर करके जो है धमका रही थी और बोल रही थी गिफ्ट्स ले जाओ, गिफ्ट्स ले जाओ, मैं वापस लेकर नहीं जाऊंगी। मतलब लिटरली धमकी भी दे रही थी वो, और काफ़ी मतलब उनका केस गॉन केस था उनका। तो अब इनका नहीं पता मुझे कितना गॉन केस था, कितना क्या था, क्योंकि इतनी डिटेल में जो है जोशी जी ने एक्सप्लेन नहीं किया है। शायद डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर पाए जोशी जी क्योंकि उनकी माता जी ने रोक दिया था। अगर माता जी ने नहीं रोका होता तो शायद आपको एक एक चीज़ डिटेल में जो है जोशी जी समझा देते। एक चीज़ से और ये चीज़ क्लियर हो रही है कि ये व्लॉग तभी का है जब ये दुबई से लौट कर आए हैं, क्योंकि आपको याद हो दुबई जाने से पहले ये अपने दिल्ली वाले घर में गए थे, जहाँ इन्होंने वो दिल्ली का हालत दिखाई थी कि घर कैसा है। तो उसके बाद ये लोग शॉपिंग पर निकले थे, जहाँ इन्होंने वैक्यूम क्लीनर्स लिए थे, और वहाँ पर जो है हेयर स्टाइलिंग वाला जो प्रोडक्ट रखा था, मैं नाम नहीं ले रही हूँ कंपनी का, आप समझ जाओ मैं किसकी बात कर रही हूँ, DYSO है ना। तो वो वाला जो इनका वो हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट था, तो इन्होंने वहाँ इशारा किया था कि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये हर लड़की चाहती है कि उसके पास हो। और उसके बाद कट्टू दिखाया जाता है कि वैक्यूम क्लीनर्स ये लोग देख रहे हैं, डेमो ले रहे हैं, और वैक्यूम क्लीनर्स ये 2 पैक करा लेते हैं वहाँ से।
उसके बाद बहुत सारे वीडियोज़ बने थे, रिएक्शन बने थे, जहाँ ये बोला जा रहा था कि वो लड़की आपको मतलब हिंट दे रही है कि ये चीज़ उसे चाहिए है, बट ये चीज़ उसको दिलाई नहीं जा रही है। ऐसा करके जो है जोशी जी का मज़ाक बना था, मीम्स में और वीडियोज़ में सब जगह बना था। अब उसका आंसर इतने दिनों बाद अब आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये पहले का रिकॉर्डेड था, उन्होंने तभी मीम्स देख लिए होंगे, तभी रिएक्शन देख लिए होंगे, बट वो रिकॉर्ड करके रखे थे, अपलोड नहीं हो पाया था वीडियो, तो आज अपलोड हुआ है, जहाँ वो जवाब दे रहे हैं ऑडियंस को। वहाँ ये बोल रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट था, ये ऑलरेडी जो है इनकी वाइफ के पास ऑलरेडी था, वो उन्होंने अपने मतलब पैसों से खरीदा वगैरह था, क्योंकि वो भी बहुत कुछ है अपनी लाइफ में, आप लोगों को नहीं पता है। वो इतनी कैपेबल है कि वो खरीद सकती हैं, और उनके पास जो है ना, वो लिमिटेड जो एडिशन निकला था वो वाला है उनके पास, तो उनके पास ऑलरेडी है। और यहाँ पर जोशी जी की पत्नी ने ये भी कहा कि मेरे बालों का मजाक बनता है, लोग ऐसे बोलते वैसे बोलते हैं। मतलब ध्यान पूरा है, सोशल मीडिया पर है, कहाँ क्या हो रहा है, बस व्लॉग्स लेट आ रहे हैं, बस इतना अंतर है। व्लॉग्स लेट आ रहे हैं, बाकी जवाब तो हर चीज़ का दिया जा रहा है। जैसे पहले दिया था कि आप खुश नहीं हो क्या, है ना, तो वो दुबई जाकर दिया था, क्योंकि वो उसी टाइम के व्लॉग्स थे, आसपास ये लोग जो क्लिप्स देख रहे थे उसी हिसाब से अपलोड कर रहे थे। मतलब रिएक्शन तत्काल प्रभाव से दे रहे हैं, बस व्लॉग्स पीछे हो रहे हैं। तो रिएक्शन यहाँ भी आया है कि वो ऑलरेडी मेरे पास है, लिमिटेड एडिशन वाला मेरे पास है, और जो है मेरी वाइफ इतनी कैपेबल है कि वो खरीद सकती है। ये चीज़ भी बोली गई कि वो है कुछ अपनी लाइफ में। तो ऑब्वियसली यही जानना चाहती है ऑडियंस कि वो क्या है, क्या कर रही हैं, क्योंकि इतना तो पता है कि वो सीए हैं, उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई वगैरह की है, इतना पता है, लेकिन डिटेल में नहीं पता कि वो उसकी जॉब कर रही हैं या कहाँ वो एम्प्लॉयड है, या वो अभी नहीं कर रही हैं, उन्होंने छोड़ा हुआ है जॉब, या क्या है, कुछ नहीं अभी ज़्यादा जानकारी मिल रही है। अच्छा हाँ, यहाँ पर ये ज़रूर बोला गया जोशी जी की साइड से कि जो वाइफ है उनकी वो ऐसे रहती हैं, फ्लैट इमोशंस उनके ज़्यादा दिखते नहीं हैं, मतलब उनके इमोशंस जो हैं वो फ्लैट रहते हैं, ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देते हैं। तो जो लोग सीए की पढ़ाई करते हैं, जो ये वाली पढ़ाई करते हैं, उनके इमोशंस चले जाते हैं, मतलब उनके आव भाव ही बदल जाते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर बोला गया इस व्लॉग में। भाई जितने लोगों ने ये सीए वाली पढ़ाई किया वो लोग मुझे बताना क्या ऐसा होता है क्या, क्योंकि मेरी फैमिली में भी एक दो लोग हैं जिन्होंने ये वाली पढ़ाई की है, बट वो लोग ऐसे नॉर्मल रहते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो बाकी आप लोग बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिएक्शन के संग। आपके जो भी ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करना। तब तक के लिए बाय बाय।